नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ का बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात कवर्धा की। कलेक्ट्रेट कार्यालय को उड़ाने की धमकी मिली है। RDX IED से कलेक्ट्रेट कार्यालय को उड़ाने की धमकी मिली है। कलेक्टर को मेल पर यह धमकी दी गई। कश्मीर से यह मेल आया है। धमकी से जिला पुलिस में हड़कंप भी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तो कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी मिली है। मेल के जरिए धमकी मिली है। ये भी जानकारी आपको दे दें कि कश्मीर से ये मेल आना बताया जा रहा है। अभी पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। RDX IED से उड़ाने की धमकी कलेक्ट्रेट ऑफिस को, और इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है पुलिस महकमे में। कर दी वो जांच कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसी बताएं ये क्या मेल मिला है? एक थ्रेट है, पुलिस वालों को इसकी सूचना कर दी है, अपनी जांच कर रहे हैं। कलेक्टर बिल्डिंग में जो है बम छोड़ाने की धमकी मिली थी, उसके बाद जो है पुलिस आमला अलर्ट है। आप देख सकते हैं कि कलेक्टर का जो ये चेंबर है, चेंबर में बम निरोधक दस्ता जो है वो मौजूद है और एक एक चीज यहाँ पे खंगाले जा रहे हैं, तलाशी ली जा रही है कि कहीं कुछ इस तरह का जो विस्फोटक सामग्री है वो तो नहीं है। डायरी स्क्वाड की टीम भी यहाँ मौजूद है। एक एक कोना जो है यहाँ पे छानबीन की गई है। अभी तक ऐसे कोई जो विस्फोटक सामग्री है या कुछ आपत्तिजनक सामान जो है अभी तक नहीं मिला है। चेंबर के अलावा अन्य जो कमरे हैं उनकी भी जांच जो है पुलिस की टीम जो है BDS की टीम है वो कर रही है, और चेंबर कलेक्टर कार्यालय को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। यहाँ पे जो भी संदिग्ध चीजें दिख रही है उसकी गहन जांच पड़ताल की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, कलेक्ट्रेट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, मेल आया है कश्मीर से। शुरुआती जांच पड़ताल सब कुछ करने के बाद प्रशासन क्या कहता है अभी? बिल्कुल, ये एक गंभीर मुद्दा है और इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जैसे ये मेल मिली, इसकी जानकारी हुई, तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस इसमें एक्टिव होते हुए बम निरोधक दस्ता जो है कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। यहाँ जो लोग मौजूद थे उनको बाहर किया गया, जो बाहर से आने वाले थे उनको गेट के बाहर ही रोका गया और पूरी जांच पड़ताल की गई। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई भी संदिग्ध चीज पुलिस को नहीं मिली है। बम निरोधक दस्ता पूरे एक एक कोने की जांच पड़ताल कर रही है और ये जो मेल आया है वो कश्मीर से आने की जानकारी मिली है। इसके बारे में अभी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। हमारे साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह का ये मेल आया और क्या कुछ जांच हो रही है। जी सर, क्या कुछ मामला? आज सुबह 9 बजे के आसपास में कलेक्टर साहब के ऑफिशियल मेल पे एक मेल आया। उसमें इस परिसर में एक ID प्लान करने की और उसको 2:30 बजे के आसपास में ट्रिगर करने की बात लिखी हुई है, जिस पर तत्काल पुलिस ने संज्ञान लिया और इस परिसर में पूरा पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। परिसर को खाली करा लिया गया है। BDS की टीम यहाँ तैनात है जो लगातार इस परिसर को सर्च कर रहे हैं। और अभी जो जहाँ से ये मेल जनरेट हुआ है उसके संबंध में भी साइबर की टीम लगी हुई है, उसको पता करने की कोशिश कर रही है कि कहाँ से जनरेट हुआ है ये। या ये किसी तरह से कोई मजाक हो सकता है या इसे गंभीरता से आप ले रहे हैं? ये पूरा सर्चिंग होने के पश्चात ही हम कुछ कह पाने की स्थिति में होंगे। पहले अभी सर्च कर लेते हैं। अभी लगातार जो सर्चिंग कार्रवाई चल रही है उसके बाद ही कुछ बता पाना संभव होगा। ये कोई आतंकवादी से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है? कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी साइबर की टीम लगी हुई है। हम अपने स्टेट की जो साइबर टीम है उससे भी संपर्क में है, उसको भी हमने फॉरवर्ड कर दिया है सारी जानकारी को। तो हम ट्रेस करने में लगे हुए हैं और जब ट्रेस करने के पश्चात ही आपको बता पाएंगे कि क्या एक्चुअल मामला है। तो जी, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और एक एक चीज की जांच पड़ताल की जा रही है। अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। जब तक कि पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि ये मेल जो है वो किसी शरारती तत्व का हाथ है या इसमें किसी तरह से कोई गंभीरता थी। जी ठीक मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। बिलासपुर से बड़ी खबर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के NSS कैंप में हिंदू छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाई गई थी और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के छात्रों और हिंदूवादी संगठन ने अब हंगामा मचा दिया। मामले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। GJU नहीं बनेगा JNU के नारे लगाए गए हैं। NSS कैंप में छात्रों से नमाज पढ़वाई गई थी। पढ़ा
बढ़ाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जीजू में देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो छात्र हिंदू संगठन है वो घेराव कर दिया और सीधे तौर पर ये कहा नारे लगाए जा रहे हैं कि जीजू जेएनयू नहीं बनेगा। आखिर ये जो आंदोलन है क्यों किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, क्यों किया जा रहा है? जीजू जेएनयू नहीं बनेगा। 7 दिनों के एसएस के कैंप लगा हुआ था, वहाँ छात्र हिंदू छात्र थे, उनमें से 4 मुस्लिम छात्र से 4 उनको मंच पे बुला के उनसे नमाज पढ़ाया गया और 155 हिंदू छात्रों को ये आदेश दिया गया कि आप भी नमाज उनके साथ अदा कीजिए करके, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। 6 शिक्षक जो वहाँ पे प्रोग्राम ऑफिसर थे और एक जो प्रोफेसर दिलीप झा सर है, उनके निलंबन की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जीजी जेएनयू नहीं बनेगा नारा लगा रहे हैं आप लोग, कौन है जो जीजू को जेएनयू बनाने की? हमारे वाइस चांसलर से वो पूरी तरीके से हनुमान मंदिर का खंडित होना, उसका पुनर्निर्माण नहीं हुआ और क्या कहते हैं अभी भी वो कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे की मोहलत मांग रहे हैं, जबकि हम लोग बोले हैं कि 1 घंटे के अंदर हमें कार्रवाई चाहिए। जीजू को हम लोग जेएनयू नहीं बनने देंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोंडागांव की, जहां पर मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। सर्चिंग में AK-47 सहित कई हथियार भी बरामद हुए। 5 लाख और 8 लाख के इनामी हैं। नक्सली रामे और हल्दर को जवानों ने ढेर किया है। कोंडागांव जिले के मरकामपाल में यह मुठभेड़ हुई, बड़ी सफलता मिली है जवानों को। 2 नक्सलियों को ढेर किया गया है। 5 और 8 लाख के इनामी नक्सली थे जिन्हें ढेर किया गया है। साथ ही साथ मौके से AK-47 सहित कई हथियार भी बरामद किए हैं। कल दिनांक 15 अप्रैल को शाम से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में 2 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। दोनों माओवादियों का शिनाख्ती डिविजनल कमेटी मेंबर हल्दर एवं एरिया कमेटी मेंबर रामे के रूप में हुआ। हल्दर के ऊपर 8 लाख इनाम एवं रामे के ऊपर 5 लाख इनाम पूर्व से घोषित है। मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 एवं अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में जयपुर में ईडी ने छापा मारा। छत्तीसगढ़ से गई ईडी की टीम ने यह छापा मारा है। बता दें 40,000 करोड़ के बैटिंग ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। दुबई बेस्ड ऐप से कई तरह की सट्टेबाजी होती थी। पिछले महीने AGTF ने भी जयपुर में कार्रवाई की थी। महादेव ऐप से जुड़े सट्टेबाजी गिरोह को जयपुर से मानसरोवर इलाके में पकड़ा था। उनके कब्जे से लग्जरी गाड़ियां बरामद की थी। जयपुर के सोडाला इलाके में ईडी की टीम ने कार्रवाई की। बिलासपुर से बड़ी खबर है। यहां पर शमशान घाट में तंत्र मंत्र का खुलासा हुआ है। तंत्र मंत्र करते 12 लोगों को पकड़ा गया। बता दें नींबू मिर्च सिंदूर से ये तांत्रिक क्रिया कर रहे थे। पीपल के पेड़ के नीचे ये तांत्रिक क्रिया कर रहे थे। जानकारी के अनुसार एक बीमार युवती को ठीक करने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा था। 4 महिलाओं 8 पुरुषों को हिरासत में लिया गया। सभी आरोपी छत्तीसगढ़ के बाहर से आए हैं। खास अनुष्ठान करने के लिए ये बिलासपुर आए हुए थे। कोनी थाना के निरतू गांव में ये तांत्रिक क्रिया कर रहे थे और अब इन 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ भी जारी है। अंबिकापुर से खबर है। यहां पर लुंड्रा ब्लॉक के चिरगा बेवरपारा गांव में डायरिया का प्रकोप फैल चुका है। डायरिया से एक महिला की मौत हुई है। 12 से ज्यादा लोग बीमार हैं। डायरिया फैलने से प्रशासन में हड़कंप भी है। आनंद फानंद में कलेक्टर पहुंचे गांव। स्वास्थ्य विभाग ने भी वहां पर कैंप लगाया है। वहां पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। यहां पर अरुण साव ने कहा कि क्या राजनीतिक पार्टी बैंकिंग कंपनी हो गई है जो लोन दे रही है, तो वहीं यंग इंडिया नाम से चैरिटेबल कंपनी बनाई गई। नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टी यंग इंडिया के पास आ गई है। अरुण साव ने आरोप लगाया कि यंग इंडिया के नाम पर गांधी परिवार ने पब्लिक प्रॉपर्टी को लूटा। कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है कि अपराधियों के संरक्षण के लिए कांग्रेस आंदोलन करती है।
धीरे धीरे करके नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टीज अंग इंडिया के नाम पर आ गई। कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है? दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में, पटना में, मुंबई में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज अंग इंडिया के नाम पर आ गई। और यंग इंडिया ने कौन सा एक आध चैरिटेबल काम किया है? और इसलिए ये पब्लिक प्रॉपर्टी का लूट एक तरह से यंग इंडिया के नाम पर इस परिवार ने किया। ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने सभी किसानों, गरीबों और मजदूरों की समस्या नहीं उठाई। कांग्रेस सिर्फ पत्थरबाजों और अपराधियों की समस्या उठाती है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बचाने में जुटी है। वहीं आगे बढ़ते हैं और कोरबा का जिक्र कर लेते हैं। यहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार का कार जो है पेड़ से टकरा गई और टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई। कार में सवार 2 लोग जिंदा जल गए। पसान थाना इलाके के लैंगा मार्ग पर यह हादसा हुआ है। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। दुकान में आग से अफरा तफरी मच गई। पास की 2 दुकानें भी चपेट में आई हैं। आग से लाखों का नुकसान भी हुआ है। आपको बता दें, भाटापारा ग्रामीण थाना इलाके में दुकान में आग लगी और आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल अभी चल रही है। और दुर्ग में एक युवक को बाइक पर स्टंट करना भारी पड़ गया। ये युवक भीड़भाड़ वाली जगहों पर स्टंट करता था। इसी बीच युवक के कई वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की और युवक का चालान काटा, उसे कड़ी चेतावनी दी। इस बीच उसे कभी स्टंट नहीं करने को लेकर संकल्प भी दिलाया गया। स्टंटबाजी की तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं। इसी बीच दुर्ग से तस्वीर सामने आई जब युवक स्टंटबाजी करता रहा भीड़भाड़ वाले इलाके में भी। पुलिस ने जब ये वीडियो दिखा, संज्ञान लिया, कार्रवाई की और चालान तो काटा ही, साथ ही साथ यहां पर कसम भी खिलवाई गई कि अब स्टंटबाजी नहीं की जाएगी। और अंबिकापुर में एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों से साफ सफाई का वीडियो आया है सामने। साफ सफाई कराई जा रही है, स्कूल के बच्चों से यहां पर सफाई कराई जा रही है। ग्राम पंचायत टीचर है कि काम सोगा के एक प्राइवेट स्कूल का ये वीडियो है। न्यूज़ 18 हालांकि पुष्टि नहीं करता इस तरह के किसी भी वीडियो की। यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, आज बताइए, बच्चे लोग से ही सब काम करवाते हैं। मुंगेली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का डर दिखाकर 60 लाख रुपए की लूट के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। फरार आरोपी सूरज मक्कड़ सहित 4 आरोपियों के फोटो चिपकाए गए। पुलिस ने भगोड़े आरोपियों पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया। आरोपी सूरज मक्कड़, आयुष सिंह, लवजीत सिंह और राजू साहू की तलाश जारी है। 60 लाख रुपए की लूट और करोड़ों की जमीन की रजिस्ट्री का ये पूरा मामला है। सक्ती में जिला अस्पताल के भवन निर्माण को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। अब वो सड़क पर उतरकर इसका विरोध भी कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग थी कि जिला अस्पताल का भवन निर्माण बैरियर चौक के पास हो, जिसके लिए कलेक्टर, सांसद और स्वास्थ्य मंत्री से भी मांग की गई थी। लेकिन अब जिला अस्पताल के भवन निर्माण की जगह बदल दी गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। वो इस निर्माण कार्य का विरोध भी कर रहे हैं। चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जगदलपुर में डॉगी और उसके 2 बच्चे गहरे कुएं में गिर गए। बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम कुएं में उतरी। डॉगी और उसके बच्चों को सुरक्षित निकाला, साथ ही उनके मालिक को सौंप दिया। बोधघाट थाना इलाके के वृंदावन कॉलोनी का ये मामला है। वैसे डाल, हाँ ठीक। दंतेवाड़ा में एक ऑटो पलट गया। ऑटो गादीरास की ओर जा रहा था, जहां एक ढलान पर अचानक से ऑटो बेकाबू हुआ, पलट गया। ऑटो में कुल 10 लोग सवार थे, जिसमें से 3 यात्रियों की हालत गंभीर है। मौके पर मौजूद राहगीरों ने एंबुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाया, इलाज जारी।
खबर अंबिकापुर से है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद ने एक प्राइवेट अस्पताल पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि अस्पताल में जहां लोग थूकते हैं वहां पर देवी देवताओं की तस्वीरें लगाई गई। इसी बीच वीएचपी ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया, साथ ही उस जगह से तस्वीर हटाए जाने की मांग की। मामला फिरदौसी अस्पताल का है। डॉक्टर फिरदौसी क्लिनिक हॉस्पिटल है, जिसे डॉक्टर फैजुल द्वारा संचालित किया जाता है। वहाँ पर माता लक्ष्मी जी का फोटो आपत्तिजनक लगाया गया था, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के हमारे भाई लोग गए और वहाँ पर उसका वीडियो क्लिप बना के थाने पे लाए हैं। तो प्रशासन से अपना निवेदन है कि उस पर तत्काल कार्रवाई करें और उचित दंड देने की कृपा करें। सुकमा में धान संग्रहण केंद्र और जिले के 25 उपार्जन केंद्रों में पूरी तरह से धान का उठाव नहीं हो पाया, जिसके चलते किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया करोड़ों का धान खुले आसमान के नीचे पड़ा है। जिला मुख्यालय स्थित संग्रहण केंद्र में 2,48,571 क्विंटल धान तिरपाल के भरोसे है, जिसकी कीमत करीब 57 करोड़ है। अंधड़ के साथ हुई तेज बारिश से संग्रहण केंद्र में खोले में रखा धान भीग गया। संग्रहण केंद्र में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात नहीं है। आठ लगभग स्ट्राइक लगाए हुए हैं और लगभग 2,48,000 कुंटल वहाँ पर अभी धान रखा हुआ है। ये जो संग्रहण केंद्र में धान को उठाव नीलामी प्रक्रिया के द्वारा शासन स्तर से किया जाना है, प्रक्रिया धीरे अभी अंकुरित होते जा रहे हैं सर। इसके मार्केट के अंदर में डीएमओ निर्देशित किया गया है कि वो वहाँ जो कर्मचारी उसको व्यवस्थित करें। अभी मौसम कंटिन्यू क्या बिगड़ते जा रहा है, तो और उसमें आकस्मिक वर्षा का भी संभावना रहता है, तो उसको देख रेख के लिए व्यवस्थित तरीके से कार्य करें करके डीएमओ को बताएंगे। दुर्ग के भिलाई शहर में आज लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। दरअसल शिवनाथ नदी से फिल्टर प्लांट तक पाइपलाइन को ठीक किया जा रहा है, जिसके कारण पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी। हालांकि नगर निगम ने टैंकर के जरिए पानी पहुंचाने की बात कही है। कल तक मरम्मत का काम पूरा होगा। बलरामपुर में हाथी के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। आपको बता दें, जंगल में महुआ बीनने गई महिला पर हाथी ने हमला किया। हाथी के हमले में अब तक एक महीने में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। कवर्धा में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। सड़क किनारे से अवैध कब्जे को हटा दिया गया। नगर पंचायत के दस्ते ने यह कार्रवाई की। नगर पंचायत बोडला में यह कार्रवाई हुई है। तो कवर्धा में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। सड़क किनारे से अवैध कब्जे को हटा दिया गया। नगर पंचायत के दस्ते ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। नगर पंचायत बोडला में यह कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में जगदलपुर कलेक्टर कार्यालय में बस्तर संभाग की समीक्षा बैठक चल रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अरुणदेव गौतम, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। बस्तर संभाग के आयुक्त, आईजी, सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम आयुक्त समेत और भी कई अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। बस्तर को नक्सल मुक्त करने, स्थानीय लोगों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम पर मंथन हो रहा है।
कवर्धा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में लापरवाही का मामला सामने आया, जहां पर मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति कर दी गई। इसका अंदाजा आप सामने आई तस्वीरों से लगा पाएंगे। ये देखिए तस्वीरें, हाथों से ही उखड़ रही है ये सड़क। अब सामने आई इस तस्वीर के बाद अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मामला कवर्धा के इंदौरी के छोटे रगड़ा सड़क का था, जिस पर हाल ही में डामरीकरण का काम किया गया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है रिपेयरिंग का काम किया गया है। महज 2 किलोमीटर की ये सड़क है और आप इसकी स्थिति देखिए, वस्तु स्थिति जो रिपेयरिंग किया गया मार्च एंडिंग में, जो बिल एक तरह से कहा जाए तो उसको निकालने के लिए खाना पूर्ति का काम जो है विभाग के द्वारा किया गया है। ये वो सड़क है जहाँ पे रिपेयरिंग का काम हुआ है। आप देख सकते हैं इस सड़क की स्थिति क्या है, इसमें डामर कितना है और इसकी क्वालिटी कितनी है, गुणवत्ता कितनी है, इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हाथ से ये पूरा इकट्ठा हो रहा है। एक तरह से पूरी तरह कांटेमारी करते हुए ठेकेदार और विभाग की मिली भगत से ये कार्य किया गया और जिस उद्देश्य से ग्रामीणों को इस सड़क का लाभ देने के लिए जो निर्माण किया गया उसका लाभ किस तरह से मिलेगा, आप देख सकते हैं। आने वाला समय बारिश का मौसम है और बारिश में भी यही स्थिति रही तो इस रिपेयरिंग काम करने का, संधारण कार्य करने का मतलब क्या रह जाता है। और आप देखने वाली बात होगी कि मामला सामने आने के बाद विभाग के ठेकेदार पर कोई कार्रवाई करता है या जो दोनों विभाग के दोनों के द्वारा जो मिली भगत है उसमें यह मामला निपटा दिया जाता है। बलरामपुर में हुए राशन घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है और इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें दुकानदार भी शामिल है। यह भी बता दें कि मार्च महीने में 144 लोगों के 44 क्विंटल राशन का गबन किया गया था, जिसकी कीमत करीब 1,76,000 रुपए थी। आरोपियों ने लोगों से ई मशीन पर अंगूठा तो लगवा लिया, लेकिन उन्हें राशन नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। मामला रघुनाथ नगर के ग्राम पंचायत बेवदी का है। शासकीय उचित मूल्य दुकान बेवदी में हितग्राहियों के साथ जो खाद्यान्न वितरण होता है उसमें अनियमितता और धोखाधड़ी बरतने की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के जांच उपरांत प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर इसमें प्रथम सूचना पत्र दायर किया गया था और विवेचना में इस मामले को लिया गया था। विवेचना के तारतम्य में 2 व्यक्ति, एक सहायक विक्रेता संतोष कुमार पंडू और कन्हैया। बालोद में इन दिनों ट्रैफिक पुलिस लोगों को शपथ दिला रही है कि वो मालवाहक गाड़ियों में यात्री ना बैठाएं, साथ ही वाहन को ओवरलोड भी ना करें। बावजूद इसके वाहन चालकों की लापरवाही सामने आ रही है। सड़कों पर ओवरलोड वाहन निकल रहे हैं, तय संख्या से ज्यादा यात्रियों को बैठाया जा रहा है। तस्वीर भी सामने आई। ऐसे में लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी हो रही है। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। कवर्धा कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, कश्मीर से आया वेल